अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइव विद फ़रियाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग जो है इट्स अबाउट अ ट्रैवलिंग व्लॉग, क्योंकि हम जा रहे हैं सवात और यहाँ पे मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें पैक करनी थी। हमारा वहाँ पे स्टे था तो यहाँ पर मैं अब अपना मेकअप वगैरह पैक करने लग गई थी। ये जितनी भी चीज़ें थी मैंने इस बैग में एडजस्ट करनी थी, तो आई वाज ट्राइंग माई बेस्ट टू फिट ऑल दिस थिंग्स इनटू माई बैग। तो खैर यहाँ पे मैं अपनी चीज़ें एडजस्ट करने लगी थी। हमने सुबह के वक्त जल्दी सुबह जाना था, तो यहाँ पे मैं चीज़ें इसलिए रात को पैक कर रही थी और यह सुबह का टाइम आ गया था। यहाँ पे एक बिल्ली हमारे घर के सामने खड़ी हुई थी और यहाँ पर जी हमने सामान रख लिया था और अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका था। रास्ता शुरू में तो यहाँ पर क्योंकि हमने रावलपिंडी से स्टार्ट किया था, थोड़ी बहुत गर्मी थी और हम यहाँ पर बैठे हुए थे। रास्ता खूबसूरत भी बहुत था सवात जाने का। ये तो भी खैर अभी यहाँ से सवात शुरू नहीं हुए, तो स्टार्टिंग है। ये दरियाए सिंध था आई गेस, हाँ ये दरियाए सिंध था जो रास्ते में आता है। और मैंने कहा था कि इसकी भी चलो वीडियो बना लेते हैं बिकॉज़ द जर्नी वाज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत मज़े का रास्ता था। बरकत कहते हैं ना कि कुछ मंजिलों से ज़्यादा थी। ये बात तो खैर नहीं थी, मंजिल भी बहुत खूबसूरत थी लेकिन रास्ते भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। तो यहाँ पर बस हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका था और रास्ते में बहुत बड़े बड़े पहाड़ आ रहे थे। मैं क्योंकि यहाँ पे रावलपिंडी की जहाँ पज़ीर हूँ तो इसलिए यहाँ पर तो इतने बड़े बड़े पहाड़ नहीं थे। मतलब होते हैं मरी वगैरह के, लेकिन इतने बड़े बड़े पहाड़ जो एक पहाड़ी सिलसिला होता है ऐसा नहीं था। और बस अभी ये रास्ता था ऑलमोस्ट 4 घंटे 4 घंटे का रास्ता था। तो यहाँ पर मैं सवात के रास्ते में आने वाली 3 टनल्स हैं और जो थर्ड टनल है वो पाकिस्तान की बड़ी टनल्स में से एक टनल है। अच्छा, जब ये टनल्स आती हैं ना तो यहाँ से अब सवात बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता, करीब ही होता है। तो यहाँ पे जब हम पहुँचे थे ना तो यहाँ पे इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी कि हमें तो लगा कि भाई बस आगे जाके मौसम तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। बहुत सही कहते हैं कि सही ठंडा मौसम हो जाएगा। बहुत ठंडी हवा चल रही थी। बट व्हेन वी रीच्ड सवात वी वर ये सो आ गई थी सवात की डिसअपॉइंटेड। टनल। वहाँ पे यहाँ पे इतनी जाके मौसम गर्मी बहुत अच्छा हो थी, गया था, इतनी लेकिन गर्मी खैर तो हमें तब यहाँ लगा था कि रावलपिंडी भाई में भी सवात होती में है बड़ी जितनी गर्मी फिर वहाँ थी। सर्दी होगी, वी बट वर चलो सो सर्दी ना भी हुई तो डिसअपॉइंटेड। लेकिन मौसम अच्छा होगा। लेकिन जब हम सवात में पहुँचे थे तो वहाँ पे अच्छी खासी गर्मी थी। ऑलमोस्ट अबाउट 33 डिग्री सी था वहाँ पर। तो खैर फिर वहाँ पर जब हम वहाँ रुके तो हमने पहले सोचा कि हम क्योंकि सुबह घर से जल्दी निकल गए थे तो हमने कोई नाश्ता वगैरह नहीं किया हुआ था। तो हम ये होटल था जहाँ पर हमने स्टे किया था थोड़ी टाइम के लिए, वहाँ पर हमने नाश्ता किया और फिर उसके बाद हम निकल गए थे आगे। हमने चेक किया था तो गूगल पे तो जो मालम जब्बा था, मालम जब्बा का टेम्परेचर कम था, 23 डिग्री सी था। तो हमने कहा था हम वहाँ चलते हैं। लेकिन जब हम मालम जब्बा के रास्ते में गए तो वो उसका रास्ता बहुत ख़तरनाक था और वो मालम जब्बा था भी ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो फिर हम नहीं गए थे, हमने अपना इरादा बदल लिया था और हम वहाँ से वापस आ गए थे। वहाँ से वापस आने के बाद हम ये सोचे थे कि भाई अब हम घर चले जाएँगे। अच्छा, जो सवात का रास्ता है ना, इसके मतलब पूरे सवात में जहाँ भी हम जा रहे थे, ये जो दरियाए सवात था ना, ये बिल्कुल साथ था, जो भी आपको पिछले क्लिप्स में नज़र। अच्छा, तो सवात की गर्मी ने हमें इस बारे में मजबूर किया है सोचने में कि भाई हम वापस चले जाते हैं। बट ऑल ऑफ अ सडन वी डिसाइडेड टू रीच एट एन अदर प्लेस। तो वो था जी बहरीन। बहरीन एक बाहर के मुल्क का भी नाम है, लेकिन खैर ये वाला जो बहरीन है ये पाकिस्तानी एक इलाका है बहरीन, जहाँ जो 2 दरियाओं के दरमियान में आता है। ये वहाँ रास्ते में जाने के लिए छोटे छोटे क्लिप्स जो मैंने रिकॉर्ड किए थे। वहाँ पे पहाड़ी बकरियाँ थी। अच्छा, ये जो पहाड़ी बकरियाँ थी ना, ये इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, इतनी ऊंचाई भी गई हुई थी एंड आई वाज सो सरप्राइज टू सी देम एट सच अ हाइट। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं बहरीन, जहाँ पर हमें थोड़ा सा करीब से पानी को देखने का वो मिला था। और ये हमारा होटल था, बुर्जुल बहरीन इसका नाम था होटल का। और ये करीब इसके यहाँ पर जो था, जो भी मतलब जो थी बाहर की व्यू वगैरह, बहुत पहाड़ ऊंचे ऊंचे थे। और ये हमारा होटल का कमरा था। और जो ये हमारा जो था ना, क्या कहते हैं, होटल का कमरा, जो होटल था ये बिल्कुल उस चश्मे के ऊपर था, तो हमें से ये अच्छा वाला व्यू मिल रहा था यहाँ से। होटल में थोड़ा सा स्टे करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ पे पानी के पास जाते हैं और जाके थोड़ी सी बहुत पिक्चर्स भी बना लेते हैं और पानी वगैरह के साथ थोड़ा सा हम खेल भी लेते हैं।
तो ये जब हम रास्ते में जा रहे थे ना, तो ये मतलब जो चश्मे की तरफ है ना, वहाँ पे बहुत थोड़ा पानी होता है और वहाँ पे पानी की स्पीड भी थोड़ी कम होती है। वहाँ पत्थर वगैरह रख के ना थोड़ा वो किया होता है। लेकिन ये वाला जो है ना पानी, ये असल में दरियाए सवात है। मतलब इसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है और यहाँ पर कोई इन्होंने वो नहीं किया हुआ कि आम आवाम जाके वहाँ पर पानी को हाथ लगाए, क्योंकि ये है ही बहुत डेंजरस जगह। तो यहाँ पर जाने के लिए कोई वो नहीं होता। और ये यहाँ वहाँ पे जहाँ पे नॉर्मल लोगों को जाना अलाउ है और लोग वहाँ जा भी सकते हैं इस पानी में। तो ये वो वाली पानी की जगह है और हम भी यहीं पे गए थे, क्योंकि दूसरे उस पानी को तो देख के खौफ आ रहा था। और ये जो पानी था ना, बहुत ठंडा था, बिकॉज़ ये जो पानी है ना, ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से यहाँ पे ये दरिया सारा चलता है। तो सारा ग्लेशियर का ही पानी होता है, तो बहुत ठंडा पानी था। उसके बाद जब हम वापस आए तो हमने चाय पी थी और ये रात को ना हम वहाँ पे बहरीन थे, वहाँ पे जो बाज़ार था वहाँ गए थे, कुछ अपने लिए खाने के लिए लेके गए और वहाँ से हमने ये चटनी कबाब लिए थे। उसके बाद फिर हमने कौन आइसक्रीम खाई रात के वक्त। बहरीन में एक रात रहने के बाद हमने डिसाइड किया कि चलो अब हम वापस चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम भी पेंडिंग था। तो ये वापसी का सफ़र था। वापस आते हुए ना रास्ते में हमें एक ना सेबों का बाग नज़र आया था। तो हमने सोचा था कि हम वहाँ रुक के ज़रा देखते हैं, नेचर को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ये वहाँ पे वो था और हम रुके थे यहाँ पर। वैसे ओवरऑल जो एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की थी वो ये थी कि जो सवात के लोग हैं बहुत हॉस्पिटेबल हैं। ऑल द स्वातीज़ वर सो हॉस्पिटेबल और हमें बहुत अच्छा लगा था, इतना रिस्पेक्टफुल बिहेवियर था उनका टुवर्ड्स द टूरिस्ट। तो उसके बाद वापसी में जब हम सवात में दोबारा हम सवात से गुजर के हमने जाना था आगे, तो ये सवात का वहाँ पे एक पार्क था, हम यहाँ पे रुके थे। वहाँ पे भी ये दरियाए सवात के ये पानी था इतना भी था, ये पूरा मतलब जहाँ जहाँ भी आप सवात में गुजरते हैं ना, आपको ये दरियाए सवात लाजमी साथ जाता हुआ नज़र आ रहा होता है। और इसका पानी भी इस तरह दौड़ रहा होता है जैसे पता नहीं, बस बहुत टेस्टी होती है इस पानी की। तो खैर ये पार्क था और यहाँ पर हमने थोड़ा सा सोचा था कि हम रुक के थोड़ी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लेते हैं। एंड आई प्लग द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। और उस वक्त मुझे फूल तोड़ते वक्त अंदाज़ा हुआ था कि फूलों के साथ लगे हुए कांटे भी खूंखार हो सकते हैं। बिकॉज फिर उसके बाद हमने बात में एक जगह रुक के, निशात होटल था आई गेस, वहाँ रुक के हमने नाश्ता वगैरह किया। और ये वहाँ की मार्केट थी या बाज़ार था जो भी था। और हमने कुछ और भी फूल तोड़े हुए थे, तो ये वो गुलदस्ता बनाया हुआ था। और ये हमारा यहाँ से वापसी का सफ़र शुरू हो गया था। वापसी जाते हुए हमने सोचा था कि हम एक जगह रुक के ना सवात की ऐसे किसी बाज़ार में जाएंगे जहाँ पर हैंडी क्राफ्ट हो सवात का। तो ये वहाँ पे हम इस्लामपुर गए थे, जहाँ पर हमने चादरें वगैरह देखी एंड वी बॉट सम ऑफ द शॉल्स। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग्स।